जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो। हमने पिछली वीडियो में उपयोग लाने ले जाने का थोकड़ा पड़ा था, जिसमें हमने जाना था जीव एक गति से दूसरी गति में जाते समय कितने उपयोग लेकर जा सकता है और आते समय कितने उपयोग लेकर आ सकता है। यह हमने पढ़ा था कि जीव जब इस गति से दूसरी गति में जाता है तो जाते समय बीच में जो रास्ता है, बीच में जो उसका समय है, जिसे वाटे वहता अवस्था कहते हैं। वाटे वहता जो रास्ता है, हमें यहाँ से समझो यहाँ जाना है तो यहाँ से जो रास्ता है उसे वाटे वहता कहते हैं। उस वाटे वहता अवस्था में उसके पास कितने उपयोग होते हैं ये हमने जाना था। आज हम इस वीडियो में भी उपयोग के बारे में ही जानेंगे, पर अब हम रास्ते में जाते समय एक गति से दूसरी गति में जाते समय कितने उपयोग होते हैं ये नहीं जानेंगे। अब हम जानेंगे जो जिस गति में है, जिस शरीर में है, उस शरीर में उसे कितने उपयोग हो सकते हैं। देखिए, जीव का मूल लक्षण ही उपयोग है, तो जीव के पास हमेशा उपयोग होगा ही होगा। कोई ना कोई उपयोग हमेशा उनके पास रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आएगा कि उसके पास कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ज्ञान और दर्शन, जीव के जानने और समझने की जो शक्ति है उसे उपयोग कहते हैं, यानी ज्ञान और दर्शन। तो कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई दर्शन हमेशा जीव के पास रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि अभी जीव के पास कोई उपयोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीव का मूल लक्षण ही उपयोग है। बिना उपयोग के कोई जीव है ही नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई जीव है उससे वो उपयोग, उसका चेतन गुण, जिसे चेतन गुण भी कहते हैं, दोनों भी एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द है। चेतन कह लो या उपयोग कह लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी जीव में से उसका चेतन गुण निकाल ले या फिर यानी उपयोग गुण जो उसका जानने समझने की शक्ति है वो उससे अलग कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई अजीव है उसमें वो चेतन गुण डाल दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा से मतलब उपयोग है, इसलिए वो जीव है। उसे जानने समझने की शक्ति है, इसलिए वो जीव है, नहीं तो वो जीव नहीं है। ये है, जीव में हमेशा उपयोग होता ही होता है। हाँ, कर्म के आवरण के कारण हमारे जो उपयोग है वो उतने नहीं है हमारे पास। अभी जीव के अंदर 12 उपयोग कहे गए हैं, पर हमारे कर्मों के कारण वो ढके हुए हैं। मति और श्रुति ये तो हर जीव के पास होता ही है, पर मति और श्रुति में भी अब हमारे कर्मों के आवरण के कारण किसी को एक बार पढ़ने से ही याद हो जाता है। एक बार कोई देख ले, पढ़ ले तो उसे याद हो जाएगा। पर कोई है जिसे 10-10 बार शायद पढ़ना पड़े या फिर तभी उसे याद नहीं रहता, या फिर 15-15, 20-20 बार वो पढ़ता है तब उसे एक बार याद होता है, जल्दी याद नहीं होता। ये हमारे कर्मों के कारण है। पर उपयोग गुण, जानने और समझने की शक्ति हर जीव में होती ही है। ये है, इसलिए वो जीव है। ये जीव का मूल लक्षण है। इसके बिना कोई जीव है ही नहीं। तो आज हम ना इस वीडियो में जीव को कि कौन से जीव को कितने उपयोग होते हैं ये जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उपयोग 12 है, या दूसरी भाषा में कहे तो उपयोग 2 प्रकार के हैं, एक साकार उपयोग और एक निराकार उपयोग। साकार उपयोग यानी ज्ञान, वस्तु की विशेष जानकारी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान 8 प्रकार के हैं। कौन से? 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। ये 8 साकार उपयोग है। और निराकार उपयोग यानी दर्शन, दर्शन को निराकार उपयोग कहते हैं। और ये वस्तु की सामान्य सी जानकारी को दर्शन कहते हैं या निराकार उपयोग कहते हैं। दर्शन को ये भी कह सकते हैं कि देखना। जैसे अब कोई वस्तु है, हम जब देखते हैं कोई वस्तु पड़ी है तो हम सिर्फ देख रहे हैं, हाँ ये वस्तु है यहाँ पर, तो ये सिर्फ दर्शन हुआ, सामान्य सी जानकारी। कोई वस्तु है, जब हम उसके बारे में जानेंगे ये वस्तु क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये कौन से कलर की है, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, वो क्या काम में आती है, तो वो ज्ञान हो जाएगा। दर्शन यानी देखना, उसकी सामान्य सी जानकारी। कोई वस्तु है, ये दर्शन है, और उसकी विशेष जानकारी ज्ञान है।
तो निराकार उपयोग 4 प्रकार के हैं, यानी दर्शन 4 प्रकार के हैं। जैसे हमने साकार उपयोग देखे 8 प्रकार के, 5 ज्ञान 3 अज्ञान, वैसे ही निराकार उपयोग 4 प्रकार के हैं, मतलब दर्शन 4 प्रकार के हैं। एक चक्षु दर्शन, दूसरा अचक्षु दर्शन, तीसरा अवधि दर्शन और चौथा केवल दर्शन। ये 4 प्रकार के हैं। ऐसे ये 8 और ये 4 12 उपयोग है। दोनों पहले भी हमने देखे थे कि 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, ये 12 उपयोग है। इसे हमने बस थोड़े अलग वे में कहा कि 2 उपयोग है, साकार उपयोग और निराकार उपयोग। साकार उपयोग में 8 ज्ञान 5 साकार उपयोग 8 प्रकार के हैं, 5 ज्ञान 3 अज्ञान, और निराकार उपयोग 4 प्रकार के हैं, 4 दर्शन। ऐसे ये दोनों मिलाकर ये 12 उपयोग हो गए। अब ये 12 उपयोग है ना, हम इसकी एक एक लाइन में छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसे डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है ये। वैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, पर हम इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कहीं हम भूल ना गए हो। तो एक छोटा सा रिवीजन एक लाइन का ही हम देखेंगे। पहला है 5 ज्ञान। पहले 5 ज्ञान को देखते हैं। पहला मति ज्ञान। मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, या सामान्य से शब्दों में कहो तो बुद्धि से जो ज्ञान ग्रहण होता है, हमारी बुद्धि है उससे ही हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। उस बुद्धि से जो हमें ज्ञान ग्रहण होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। दूसरा है श्रुत ज्ञान। सुनकर पढ़कर जो ज्ञान ग्रहण होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान। बिना मन और इंद्रियों के सहायता के सीधी आत्मा से मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान है। चौथा है मनःपर्याय ज्ञान। मन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, उसे जानना मनःपर्याय ज्ञान है। या इसे ये भी कह ले कि जो मन पर्याय ज्ञान, यानी वो जो मन में जो चल रहा है, जो विचार है, किसी के भी मन में कोई विचार चल रहा है तो उसे वो जान लेता है, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं। पांचवा है केवल ज्ञान। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान की बात किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ज्ञान है केवल ज्ञान, और इसमें सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसमें सभी जाना जाता है। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के बाद किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ये हो गए 5 ज्ञान। अज्ञान में सेम ही है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान। जो मन ज्ञान की व्याख्या है यही अज्ञान की व्याख्या है। सिर्फ पात्रता के कारण से वही नॉलेज ज्ञान हो जाती है, वही नॉलेज अज्ञान हो जाती है। और ये बात देखना, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान ही होगा। ये अज्ञान कभी इसमें आते ही नहीं, वो अलग बात है। तो ये अज्ञान में नहीं आते। ये हो गए 5 ज्ञान 3 अज्ञान। अब 4 दर्शन। दर्शन यानी जैसे मैंने पहले ही कहा, देखना, जानना, उसे दर्शन कहते हैं। तो पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन यानी आंखों से, चक्षु से जो हम देखते हैं, जो हम उससे जो हमें ज्ञान होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। दूसरा है अचक्षु दर्शन। ये अचक्षु दर्शन यानी बिना आंखों के, बिना चक्षु के बाकी इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन हर जीव में होता ही होता है, मतलब कोई दर्शन हो ना हो, अचक्षु दर्शन तो होगा ही होगा। जैसे हमने वाटिवहिता अवस्था में देखा था कि कोई दर्शन किसी के पास हो ना हो, अचक्षु दर्शन होता है। देखो वहां पर हमारे पास आंखें तो थी नहीं, क्योंकि शरीर है ही नहीं। वाटिवहिता अवस्था में जब हम एक गति से दूसरी गति में जा रहे थे, उस समय हमारे पास आंखें नहीं थी, क्योंकि हमारा शरीर नहीं था और बाकी इंद्रियां भी नहीं थी। फिर भी अचक्षु दर्शन था ही हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, उनका मूल लक्षण है, उसके पास कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई दर्शन तो होगा ही होगा। देखो मति और श्रुति, ये 2 ज्ञान हर जीव के पास होता ही होता है। हाँ, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, पर होता ही होता है। वैसे ही दर्शन, अचक्षु दर्शन हर जीव में होता ही होता है। यह है अचक्षु दर्शन। बिना आंखों के बाकी के इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तीसरा है अवधि दर्शन। जैसे अवधि ज्ञान है वैसे अवधि दर्शन है। अवधि ज्ञान में हम वस्तु को जानते हैं और अवधि दर्शन में हम वस्तु को देखते हैं। केवल दर्शन सेम केवल ज्ञान की तरह ही
केवल ज्ञान में हम जानते हैं और इसमें दर्शन में हम देखते हैं। ये हो गए 12 उपयोग। अब हमने 12 ही उपयोग की एक छोटी छोटी डेफिनेशन देख ली। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम कौन सी गति में, किस गति में कौन से जीवों को कितने उपयोग होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले नरक गति। तो नरक गति में पहली नारकी से लेकर 7वीं नारकी तक, 7वीं नारकी के सिर्फ अपर्याप्त अवस्था को छोड़कर, देखो हमने 563 भेद पहले ही जान लिए थे कि कौन से होते हैं। तो इसमें नारकी के 14 भेद हैं। पहले नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, दूसरी नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, तीसरी नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, चौथी नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, 5वीं नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, 6ठी नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, 7वीं नारकी के अपर्याप्त पर्याप्त, ऐसे 14 भेद है। तो इनमें से सिर्फ 13 भेद लेने हैं हमें। सिर्फ 7वीं नारकी का जो अपर्याप्त अवस्था है उसे छोड़ देंगे, बाकी 7 ही नारकी के हम भेद लेंगे। 7वीं नारकी का अपर्याप्त छोड़ के बाकी पहले से लेकर 6 नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही, और 7वीं नारकी का सिर्फ पर्याप्त। इन जीवों में 9 उपयोग पाए जाते हैं। कौन से 9 उपयोग? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान। और 3 दर्शन, मति चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 9 उपयोग पाए जाते हैं पहले से लेकर 7वीं नारकी तक, सिर्फ 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था को छोड़कर। अब ये 9 उपयोग पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9 के 9 उपयोग सभी में पाए जाएंगे, नहीं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास, जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास ज्ञान पाया जाएगा, और जिसको मिथ्या दृष्टि है उसके अज्ञान हो जाएगा, और दर्शन तो होगा ही। सिर्फ साकार उपयोग का जो है ना 2 है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। तो इसमें सिर्फ इसमें इतना समझना, जिसके पास सम्यक दृष्टि है उसके पास ज्ञान होगा, और जिसके पास मिथ्या दृष्टि है उसके पास अज्ञान होगा। इसे हम पहले से समझ लेते हैं कि ये ज्ञान और अज्ञान उनके पास कैसे आए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हम शुरू से शुरू करते हैं। ये 9 उपयोग इनके पास है। 7वीं नारकी तक के जीवों के पास 9 उपयोग है अपर्याप्त अवस्था, 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था को छोड़कर इनके पास 9 उपयोग है। तो देखो, पहले 3 ज्ञान, पहले जो मति और श्रुत ज्ञान है ये हर जीवों के पास होता ही होता है, मति और श्रुति, है ना। और नरक गति का एक नियम है कि जो भी जीव वहाँ पर जन्म लेता है वहाँ पर उन्हें अवधि ज्ञान होता ही होता है। नरक और देव गति का नियम है, वहाँ पर इन दोनों गति का नियम है कि वहाँ पर जो भी जीव जन्म लेगा उन्हें अवधि ज्ञान होगा। मनुष्य और तिर्यछ गति में अगर देखा जाए तो उन्हें कोई साधना से या नियम पालने से या कोई विशिष्ट साधना करने से उन्हें अवधि ज्ञान हो सकता है। पंचेंद्रिय तिर्यछ जो है उन्हें अवधि ज्ञान हो सकता है, और मनुष्य को भी हो सकता है। 15 कर्मभूमि के मनुष्य को अवधि ज्ञान हो सकता है। तो पर वो कुछ विशिष्ट तप करे, साधना करे या कुछ नियमों का, व्रतों का पालन करे तो उन लोगों को अवधि ज्ञान हो सकता है। पर नरक गति और देवगति के जीवों को, वो चाहे कोई भी हो, जो भी नरक गति देवगति में जन्म लेता है तो उन्हें अवधि ज्ञान होता ही होता है। तो देखो, ये 3 ज्ञान कैसे हुए पता चले। नरक गति में 3 ज्ञान कैसे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो इन्हें होगा ही होगा, पक्का है। तो ये 2 ज्ञान तो उनको हो गए। अवधि ज्ञान, क्योंकि नरक गति का नियम है कि वहाँ पे जो भी जीव जन्म लेता है तो उन्हें ज्ञान होगा ही, तो ये 3 ज्ञान उनके हो गए। अब 3 अज्ञान कैसे? देखिए, नरक गति में सम्यक दृष्टि जीव भी है और मिथ्या दृष्टि जीव भी है। 7 ही नारकी में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जीव है। 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए हमने उसे अलग निकाल दिया। वहाँ पे ज्ञान नहीं लेंगे हम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम सिर्फ पहले से 6 नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त और 7वीं नारकी के सिर्फ पर्याप्त इतना देख रहे हैं। इनमें 9 उपयोग है। तो ज्ञान कैसे हुए पता चले। 2 ज्ञान तो पक्का है, हर किसी जीव में होगा। अवधि ज्ञान उनको भव स्वभाव से ही मिल जाता है, और जो जीव सम्यक दृष्टि है उनमें ये 3 ज्ञान होंगे, और जो जीव मिथ्या दृष्टि है उनमें ये 3 अज्ञान होंगे। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, ये होंगे। ये समझ में आ गया 3 ज्ञान कैसे हुए, 3 अज्ञान हो गए। अब दर्शन में देखो, सबसे पहले चक्षु दर्शन। अब
चक्षु दर्शन जो है ये चौरेंद्रिय जो भी 4 इंद्रिय प्राप्त है उसे आंखें मिल जाती है, और ये तो पंचेंद्रिय जीव है। नर गति और देव गति के जो जीव है वे पंचेंद्रिय ही है, और नर गति के जीव पंचेंद्रिय है। तो इन्हें आंखें तो अपने आप ही है, तो इनको चक्षु दर्शन, वो आंखों से देखेंगे ही ना, ज्ञान तो प्राप्त होगा ही ना, तो उन्हें चक्षु दर्शन अपने आप आ जाएगा। दूसरा है अचक्षु दर्शन, बिना आंखों के बाकी के इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो भी उन्हें नॉलेज होगी, वो होगा अचक्षु दर्शन। तो और अचक्षु दर्शन मैंने पहले कहा था कि हर जीव पे चाहे वो कोई भी हो उन्हें अचक्षु दर्शन होगा ही होगा। तो ये अचक्षु दर्शन तो अपने आप ऐड ही हो जाएगा, उसे निकालेंगे ही नहीं, इससे तो अचक्षु दर्शन होगा ही। और अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा। ज्ञान में हम जानते हैं और दर्शन में हम देखते हैं। तो ये 9 उपयोग इस तरह से ये नारकी जीवों को होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जिस तरह से बोल रही हूँ। पहले नारकी से लेके छठी नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, 7वीं नारकिका से पर्याप्त, इनमें 9 उपयोग पाए जाते हैं। तो कैसे? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। और एक नियम मैं आपको पहले बताना भूल गई। देखिए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मनः पर्याय ज्ञान, ये 3 जो उपयोग है ये केवल और केवल मनुष्य गति में के जीवों को ही होता है, बाकी किसी गति के जीवों को नहीं होता। और मनुष्य में भी सिर्फ 15 कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होता है। तो बाकी गतियों में तो ये होंगे नहीं। देखो, उपयोग 12 है हमारे पास, तो पहले ही ये 3 उपयोग कर गए, हमारे पास बचे कितने? 9। अब 9 में से जो पहले से लेकर छठी नारकी है और 7वीं नारकी के पर्याप्त है, इनमें सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि है। हम तो नहीं जानते कौन सी सम्यक दृष्टि है और कौन सी मिथ्या दृष्टि है, यहाँ पे दोनों ही मिक्स है, तो हमें दोनों ही कहने होंगे। अब जो सम्यक दृष्टि होगा उसके पास ज्ञान होगा, जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके पास अज्ञान होगा, और दर्शन तो दोनों में ही होंगे ही। इस प्रकार से, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा उपयोग लाने ले जाने का, कि अगर ये 9 उपयोग हमने कहे हैं तो ये 9 ही उपयोग किसी एक जीव में नहीं होंगे। अगर वो जीव सम्यक दृष्टि है तो उसमें ज्ञान होगा, अगर वो जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसमें अज्ञान होगा, और दर्शन तो दोनों में ही होगी ही। इस प्रकार से पहली नारकी से लेकर छठी नारकी और 7वीं नारकी के सिर्फ पर्याप्त, पहले 6 नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त और 7वीं नारकी के सिर्फ पर्याप्त, इनमें सिर्फ और सिर्फ इनमें 9 उपयोग होंगे, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। अब 7वीं नारकी के अपर्याप्तों को देखते हैं। देखो, 7वीं नारकी में जो भी जीव जन्म लेता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो कोई सम्यक दृष्टि जीव 7वीं नारकी में जन्म लेता ही नहीं है। जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं ना, तब तक वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हाँ, पर्याप्त होने के बाद वो सम्यकत्व प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। वो पर्याप्त होने के बाद सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। पर 7वीं नारकी में जन्म लेने वाला इंसान जन्मते समय अपनी अगली गति जब बाहर लेगा, अगली गति में जाने के लिए जो आयुष्य बंध करेगा उस समय और मृत्यु के समय, इन 3 अवस्था में वो मिथ्यात्व ही होगा, ये नियम है। बाकी का जितना भी जीवन है उसमें वो सम्यकत्व प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा जीवन उसका सम्यकत्व में रहे, पर वो इन 3 अवस्था में मिथ्यात्व ही होगा। बाद में वो सम्यकत्व प्राप्त करे ना करे ये तो उस जीव के ऊपर है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 7वीं नारकी में हर कोई पर्याप्त होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं। कोई जीव प्राप्त करे, इसमें कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं है। वो पर्याप्त अवस्था में आने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, 7वीं नारकी में जो जीव आ रहा है अपर्याप्त अवस्था में, जब तक वो जितना काल रहेगा, 48 मिनट के अंतर पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती है, तो उतना समय तक वो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, तो उतने समय के लिए वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो उसके पास कोई ज्ञान तो होगा ही नहीं, जैसे हमने अभी भी देखा। जिसके पास सम्यकत्व है उसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास मिथ्या दर्शन है उसके पास अज्ञान होगा। तो यहाँ पे कोई ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ही नहीं। अपर्याप्त 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव सम्यकत्व तो होगा ही नहीं, बाद में हो सकता है, पर उतने समय के लिए नियम है कि एक भी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो इतनी अवस्था में उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं, उनकी जितनी भी नॉलेज होगी वो अज्ञानी ही होगी, वो अज्ञानी ही कहलाएगा। तो उनके पास कितने उपयोग होंगे? देखिए, पहले हमारे पास 12 उपयोग थे, 3 उपयोग तो पहले ही निकल गए, अब बचे थे 9, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन।
अब यहाँ पे ज्ञान तो है ही नहीं क्योंकि सब मिथ्या दृष्टि है, तो 3 ज्ञान भी निकाल दीजिए, बचे कितने 6 उपयोग। तो अब 6 उपयोग यानी कौन से 6 उपयोग, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। सिर्फ समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ज्ञान का फर्क होगा, दर्शन का नहीं। दर्शन तो ज्ञान हो या अज्ञान हो सेम होंगे, पर समय दृष्टि अगर जी होगा तो उसके पास ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि जी होगा तो उसके पास अज्ञान का, बस इतना ही फर्क होगा। तो ये पहले से लेकर 7वीं नारकी तक का वर्णन है। पहले से लेकर 7वीं नारकी तक, पहले से लेकर 6ठी नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त और 7वीं नारकी के पर्याप्त, इनमें 9 उपयोग पाए जाते हैं। और जो 7वीं नारकी के अपर्याप्त है उनमें 6 उपयोग पाए जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वी जीव है, नियम से वहाँ पे कोई सम्यकत्व है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 6 उपयोग पाएंगे, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। ये हो गया नरक गति का। अब देवगति का देखते हैं। तो देवगति में 10 भवनपति, 26 वानवंतर, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 ग्रैवेक, 9 लोकांतिक, इनमें उपयोग पाए 9। ये नरक के समान ही है। जैसे हमने नरक का देखा था कि ज्ञान कैसे पाए जाते, इसमें भी हम देख लेते एक बार। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हर जीव में होता ही है, नॉर्मल है। और जो भी इन नरक गति और देवगति का नियम है, जो भी इन गति में जन्म लेता है उन्हें अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो इनमें अवधि ज्ञान अपने आप आ गया। और जो ज्ञान, जो समय दृष्टि उसके पास ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि उसके पास अज्ञान होगा। तो ये 6 तो उपयोग समझ गए ऐसे। और दर्शन का भी सेम, ये पंचेंद्रिय जो है तो इनके पास आंखें तो है ही, चक्षु दर्शन तो इनको हो गई, और चक्षु दर्शन हर किसी में होता है। और अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन तो अपने आप ही होगा, इसलिए सिर्फ नरक के समान ही। नरक में पैसे जैसे हमने देखे जब पहले नारकी से लेकर 6ठी नारकी पर्याप्त अपर्याप्त और 7वीं नारकी की पर्याप्त, इनमें 9 उपयोग है। वही नहीं, वैसे ही ये 9 उपयोग भवनपति, 10 भवनपति, 26 वानंतर, 10 ज्योतिषी, 11 देवलोक, 12 देवलोक, 9 ग्रैवेक, 9 लोकांतिक, इनमें भी ये सिर्फ 9 उपयोग पाए जाएंगे। अब ये तो हो गए देवलोक। अब 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, ये नियम से मिथ्यात्वी ही होते हैं। जैसे हमने 7वीं नारकी का देखा था, अपर्याप्त अवस्था में होते हैं तब तक सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर मतलब पर्याप्त होने के बाद उनमें समयकत्व प्राप्त वो कर सकते हैं, उनमें बाधा नहीं है। पर यहाँ पर अलग है, ये जो जीव है ये एकांत मिथ्या दृष्टि है। 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, ये एकांत मिथ्या दृष्टि जीव है। ये अपना पूरा जीवन मिथ्या दर्शन में ही बिताते हैं, मिथ्या दृष्टि में ही बिताते हैं। वे कभी सम्यकत्व प्राप्त नहीं करते जब तक वो उस भाव में है। 15 कर्म भूमि, 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी जब तक उस भाव में है तब तक वो समय दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगले भाव में जाकर वो प्राप्त करे तो अलग बात है, पर जब तक वो उस भाव में है, 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी जब तक उस भाव में है तब तक वो सम्यकत्व प्राप्त ही नहीं करते, तो इनमें ज्ञान आता ही नहीं है। उनके जो भी नॉलेज है वो अज्ञान ही होंगे, वो अज्ञानी ही कहलाएंगे। तो इनके पास कितने उपयोग होंगे, 6 उपयोग। 6ठी नारकी के समान, 7वीं नारकी के समान ही 3 अज्ञान और 3 दर्शन। दर्शन सेम ही रहेंगे, ज्ञान में ही सिर्फ जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्ञान में ही फर्क होगा। जो सम्यक दृष्टि उनके पास ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि उसमें अज्ञान। जैसे हमने बाकी के देवलोक का देख, 10 भवनपति, 26 वानंतर, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 ग्रैवेक, 9 लोकांतिक, ये जितने भी हमने जो जीव देखे हैं उनमें देखा हमने 9 उपयोग। तो इसमें समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जीव मिक्स है। जैसे 7वीं हमने नारकी का भी देखा था, पहले से लेकर 6ठी नारकी और 7वीं नारकी के 7वीं नारकी के पर्याप्त, इनमें भी मिक्स है। तो इसमें ज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। यहाँ पे सामूहिक रूप से बात हो रही है। अब यहाँ इन देवलोकों में भी सामूहिक रूप से बात हो रही है। हम नहीं जानते कि कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है और कौन सा जीव मिथ्या दृष्टि है, तो हम यहाँ पे 9 उपयोग कहेंगे। और 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, यहाँ पे नियम है, ये मिथ्या दृष्टि ही है, तो यहाँ पे ज्ञान आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 अज्ञान और 3 दर्शन 7वीं नारकी के अपर्याप्त के समान ही, 3 अज्ञान और 3 दर्शन ऐसे। और 5 अनुत्तर विमान, ये एकांत सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, इनमें मिथ्या दर्शन कभी आता ही नहीं, तो इनके पास भी 6 उपयोग होंगे। यहाँ पे अज्ञान हट जाएगा, यहाँ पे भी 6 उपयोग ही होंगे। कौन से, 3 ज्ञान और 3 अज्ञान। देखो 6 उपयोग 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था में भी है, 6 उपयोग 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी में भी है, और 6 उपयोग 5 अनुत्तर विमान के जीवों में भी है। फर्क क्या है, 7वीं नारकी के अपर्याप्त अवस्था में और 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी, ये नियम से मिथ्या दृष्टि है,
उतना जितना भी काल है वो रहेंगे, वो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, तो उनको ज्ञान होगा ही नहीं। तो वहाँ पे 3 अज्ञान और 3 दर्शन आएंगे। और जो पांच अनुत्तर विमान है उनमें मिथ्या दृष्टि कभी आएगा नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। तो उनके पास अज्ञान तो होगा ही नहीं, उनके पास होगा ज्ञान ही। तो वहाँ पे 6 उपयोग तो वहाँ पे भी है, 6 उपयोग यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे दृष्टि के कारण उनके जो है अज्ञान होगा, और ये जो सम्यक दृष्टि है इसलिए इनका ज्ञान होगा। 5 अनुत्तर विमान वाले जीव देव जो है उनके पास 3 ज्ञान और 3 अज्ञान होंगे। कौन से 3 ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और 3 अज्ञान चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। इस तरह से ये देवगति और नरगति का है। देखो इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। देखो 12 उपयोग है, 3 उपयोग तो सिर्फ मनुष्य गति के जीवों को होता है, वो भी 15 कर्मों की। जब वो आएगा तब हम उसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ये 3 उपयोग तो कट गए। अब बाकी के जो उपयोग है पहले से लेके 7वीं नारकी 6ठी नारकी के पर्याप्त और 7वीं नारकी के सिर्फ पर्याप्त, इनमें दोनों ही मिक्स है, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। तो यहाँ पे ज्ञान भी आएगा और अज्ञान भी आएगा, और दर्शन तो है ही। तो 3 ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान हो गए, 3 दर्शन हो गए। यहाँ पे नरगति और देवगति का नियम है, यहाँ पे अवधि ज्ञान हर किसी को होता ही है। तो अवधि ज्ञान अपने, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हर किसी में होता है। तो ये 3 ज्ञान हमेशा ही रहेंगे। 3 ज्ञान कहो या 3 अज्ञान कहो, और 3 दर्शन, ज्ञान हो या अज्ञान हो, 3 दर्शन तो होगी ही। तो ये 9 उपयोग नरगति के जीवों को हो गई। और पहले नारकी से लेके 6ठी नारकी के अपर्याप्त, पर्याप्त और 7वीं नारकी के पर्याप्त में। और 7वीं नारकी के जो अपर्याप्त है वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 6 ही उपयोग होंगे, ज्ञान कट हो जाएगा, 3 अज्ञान और 1 दर्शन। अब देवगति में 15 परमाधामी और 3 किलविषी नियम से मिथ्या दृष्टि है, उन्हें ज्ञान होगा ही नहीं। तो उनके 3 अज्ञान और 3 दर्शन होंगे, 6 उपयोग होंगे। और जो 10 देवलोक, 10 भवनपति, 26 अवतार, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 ग्रहवेद, 9 लोकांतिक, ये जो जीव है इसमें समय दृष्टि भी जीव है और मिथ्या दृष्टि भी जीव है, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे ज्ञान भी लेना पड़ेगा और अज्ञान भी लेना पड़ेगा, और दर्शन तो है ही। तो 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। देखो ज्ञान कैसे है, 3 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब में ही है। और इनका नियम है कि यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उन्हें अवधि ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। तो अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान होंगे या 3 अज्ञान होंगे, और दर्शन 3 तो मतलब ज्ञान अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा। तो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन तो है क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है, और अवधि ज्ञान है इसलिए अवधि दर्शन भी होगा। इस तरह से ये है। और 5 अनुत्तर विमान के जो जीव है उस नियम से सम्यक दृष्टि है, वो एकांत सम्यक दृष्टि है, तो उनके पास अज्ञान होगा ही नहीं, तो उनके पास ज्ञान ही होगा। तो उनके पास 3 ज्ञान और 3 दर्शन ही होंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए आज के वीडियो में ना हम सिर्फ 2 ही गति के रखते हैं, नरक गति और देवगति। आई होप आपको मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप समझ पा रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। आई होप आप जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे आप समझ पा रहे हो, मुझे नहीं पता क्योंकि आप कमेंट में तो कभी बताते हो नहीं, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ बताने की। शायद आप समझ पा रहे हो, पता नहीं। तो इस तरह से ये देवगति और नरगति का वर्णन हुआ। इसमें हार्ड कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ नियम याद रखने हैं। नियम अगर आप को पता है तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि किस गति में क्या है। बस थोड़ा सा रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बार तो सीख लेते हैं और वापस पढ़ा रहता है। मेरे साथ भी ऐसे होता है, हम पढ़ते जब सीख लेते हैं तब तो बहुत अच्छे से याद रहता है कि हाँ हमको याद रहेगा, पर थोड़े दिन भी हम भूल जाते हैं। तो इसे घड़ी घड़ी रिवाइज भी करते रहना ज़रूरी है। अपने आसपास जो भी साधु साध्वी है उनके पास भी ज्ञान सीखते ही रहना चाहिए, ताकि हमें और नॉलेज मिलती ही रहे। इस तरह से ये नारगति और देवगति का वर्णन हुआ। आई होप आप समझ पाए हो, मैं नहीं जानती, शायद आपको समझ आया हो। जीत आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिच्छामि तुभ्रम। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और ना ही भी समझ में आया तो हमें ज़रूर बताइए कि हम ताकि हमारे जो बताने की शैली है हम उसे चेंज कर सके। प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उसे समझ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जिसे भी ये ज्ञान चाहिए उसे ये ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।